नमस्कार, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर आप लोगों के बीच में आज पार्ट नंबर 3 अकाउंटिंग जो रूल्स है हमारे डेबिट और क्रेडिट के वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें रूल्स और डेबिट और क्रेडिट की जो हम लोग थर्ड वीडियो जो बना रहे हैं उसका एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज की हम लोग किस तरीके से अकाउंट को आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का अकाउंट है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है जानना। इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि आपको जो मैंने इससे पहले की वीडियो बनाई थी उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स और रेगुलेशन बताए थे कि किस तरह से अकाउंटिंग को आप पहचानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी इस क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ अकाउंट देखना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो द डेबिट और क्रेडिट साइड, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, अनअर्न्ड सैलरी अकाउंट, कमीशन, एक्रूड कमीशन, कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, कैपिटल, ड्राइंग, गुडविल, फर्नीचर, वेजेस, ये सारे अकाउंट हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेबिट रिकवर, अकाउंट आप आगे लगा लेना, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैड डेबिट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्स लिमिटेड। ये किस टाइप के अकाउंट है? अगर क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में तो यू कैन आइडेंटिफाई फॉर दिस ऑल द कंटेंट कि इनको पर्टिकुलर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि विच ऑफ दिस अकाउंट आर अफेक्टेड, कि ये कौन सा अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है इसके रूल्स और रेगुलेशन को जानना कि हम लोग किस टाइप के अकाउंट को किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 चीजें दिखाई हैं, पहली पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट, कि हमें पर्सनल अकाउंट को पहचान करनी होगी, हमें रियल अकाउंट की पहचान करनी होगी, हमें नॉमिनल अकाउंट की पहचान करनी होगी। तो सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट आपको बताता हूँ कौन कौन से पर्सनल अकाउंट होंगे। देखिए सबसे पहले जो ये इंटरेस्ट अकाउंट है, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है, ये इंटरेस्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट फर्म या तो लेती है या देती है। अगर फर्म दे रही है तो पैसा लिया होगा, इसलिए वो एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम लोग शो करेंगे कहां पर? नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बच्चों किसी से बकाया चल रहा है, मिलेगा, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इसलिए पर्सनल में जाएगा, मैंने बताया था। उसके बाद रेंट अकाउंट भी नॉमिनल है क्योंकि आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं। आपने जो बिजनेस की फर्म जो ली है, किराए पर लिया है, आपने जो जमीन ली है, उसका किराया रेंट नॉमिनल है। सैलरी आपके एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, आप फर्म दे रही होगी उनको, 30 दिन काम दे रही है उनसे, तो नॉमिनल है। इसी तरह से प्रीपेड रेंट और अनअर्न्ड सैलरी, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी, दो सैलरी विच वाज पेड इन एडवांस, मींस कि रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर और पेड इन करंट ईयर। देखिए कोई भी चीज अगर आपको आज दे दी गई है लेकिन है वो कल की, तो वो रिप्रेजेंटेटिव या कोई व्यक्ति के द्वारा दी गई है। अनअर्न्ड सैलरी भी यही हुआ कि दोज इनकम व्हिच वाज नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड आर कॉल्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट व्हिच वाज शोन इन द पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमीशन हो गया, एक्रूड कमीशन। कमीशन आपका रहेगा नॉमिनल में, एक्रूड कमीशन जाएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि बेटा एक्रूड कमीशन भी आपका पर्सनल है। दोज इंटरेस्ट या इनकम व्हिच वाज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। कैश सिंपल सी बात है, रियल अकाउंट में जाएगा, बैंक रियल अकाउंट में जाएगा, सेल्स नॉमिनल अकाउंट में जाएगी बेटा, परचेज नॉमिनल में जाएगा क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से नॉमिनल होंगे। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि व्यक्ति पैसा लगाता है फर्म में। ड्राइंग व्यक्ति के द्वारा फर्म में से पैसा निकाला जाएगा, ये भी पर्सनल है। गुडविल आपको मालूम होनी चाहिए कि ये एक रियल एसेट्स है, ये वैसे इंटेंजिबल एसेट्स है जो किसी व्यक्ति की, जैसे एक समोसे वाला है वो 10 साल से इस शहर में समोसे बेच रहा है तो लोग उसको लाजमी जानते होंगे, तो ये जानना और पहचानना यही आपका क्या है? गुडविल है। फर्नीचर फर्म में लगा हुआ एसेट्स है, रियल है। वेजेस खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, नॉमिनल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, हम कभी कभी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव को शो कर रहे हैं 2 तरीके से, अलाउ और रिसीव। कभी कभी फर्म को डिस्काउंट मिलता भी है, कभी कभी फर्म को डिस्काउंट देना भी होता है, तो मिलना और देना दोनों ही एक्सपेंसेस में जाएंगे, इसलिए नॉमिनल माना जाएगा। बैड डेबिट्स रिकवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैड डेबिट्स रिकवर जो है ये भी नॉमिनल है। फर्म कभी कभी जब उधार माल बेचती है तो वो बैड डेबिट्स होता है, तो वो भी नॉमिनल में जाएगा वैसे, लेकिन कभी कभी बैड डेबिट्स, कोई कस्टमर अगर पैसा लेके भाग जाए ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन बाद में अगर वो आके पैसा दे दे तो वो नॉमिनल एंट्री दर्ज होगी। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉमिनल में जाएगा, वेजेस भी नॉमिनल में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर पर्सनल है क्योंकि फर्म
का कोई भी व्यक्ति अगर बैंक जाके पैसा ज्यादा निकाल लेता है जितनी लिमिट है उससे ज्यादा, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं एज लायबिलिटी। बैंक डेबिट्स लॉसेस है डेबिट होंगे नॉमिनल में। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, आर्टिफिशियल होने के कारण ये पर्सनल में जाएगा और एक्स लिमिटेड भी पर्सनल में जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हमें 3 कैटेगरी बना करके उनको बताना है कि कौन सी कैटेगरी किससे रिलेटेड है, तो आपके पूरे नंबर आएंगे स्टूडेंट्स। आज मैंने क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स डेबिट और क्रेडिट का एक छोटा सा फॉर्मेट। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेजेस जो है वो 2 बार एंट्री आ चुकी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे है रूल्स डेबिट और क्रेडिट में टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन से डेबिट करें कौन से क्रेडिट। तो देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में तीनों का नियम क्या है। पर्सनल का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल और एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने बनाया आपके लिए, आप समझे इस चीज को कि डेबिट का मतलब होता है कोई भी एसेट्स अगर आ रही है, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर आ रही है डेबिट हो जाएगी और कोई भी चीज अगर जा रही है तो लायबिलिटी बन जाएगी। यानी फर्म जब देगी तो लायबल है, जब लेगी तो वो रिसीवर है, मतलब एसेट्स आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। तो एसेट्स और लायबिलिटी समझना आ गया होगा। फर्म जब लायबल मतलब लायबिलिटी पे करके कुछ चीज लाएगी तो यहाँ डेबिट कर देगी, वहां क्रेडिट। यहाँ पर अगर फर्म के एक्सपेंस हो रहे तो वहां पे इनकम बन जाएंगी, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, इनकम और गेन फर्म क्रेडिट करेगी क्योंकि फर्म की कैपिटल बढ़ती है इससे। लॉसेस होने पर फर्म को डेबिट होगा क्योंकि अगर बेटा कोई ऐसा काम कर ले जिससे माँ बाप की इज्जत मिट्टी हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बेटा अपने पिता को लॉस बचा रहा है, तो पिता उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन बाद में ले भी आना, मना करके बच्चा है, गलती हो जाती है, तो वो सब मजाक हो गया था बेटा, कोई बात नहीं। डेबिट मतलब लॉसेस, तो यहाँ पर डेबिट होंगे और रिसीव्स होने पर क्रेडिट होगा। डेबिट एक चीज और करनी है, परचेज और सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे क्रेडिट करना है सेल्स कैपिटल और परचेज रिटर्न। आई होप कि तीसरी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया और जो क्वेश्चन समझाया, उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मेट के द्वारा जो बताया गया कि किसको डेबिट और क्रेडिट करना है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है यकीन मान लेना, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया कि एसेट्स डेबिट की होती है क्योंकि वो फर्म के पास है, फर्म के एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस फर्म को करने होंगे मंथ टू मंथ, और उसके बाद लॉसेस फर्म को उठाने पड़ते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर लॉस ना हो। अभी आप देख रहे हैं शटडाउन में एक मिस हैपनिंग हुई अचानक से सडनली, कि किसी को पता नहीं था, एक ऐसी हैपनिंग हो गई कि जिससे काफी बिजनेस पर इसका असर पड़ा और आज फर्में बंद है, शटडाउन है, लॉक लग चुका है बड़ी बड़ी कंपनियों में, कोई काम नहीं हो रहा है। तो वो क्या है, आज ये सडनली क्या हो रहा है, लॉसेस से तो हो रहा है, डेबिट है। अब बाद में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो काम जब स्टार्ट हो जाएगा तो फर्म पे प्रॉफिट भी कमाएगी, इनकम भी कमाएगी, तो फर्म क्रेडिट करेगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको खत्म करेंगे चैप्टर को, और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसकी कहानी समझा दूंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन द्वारा। ये 2 ही मॉडल जोन थे जो मैंने समझा दिया आपको, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, हमें यकीन है कि आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिलेगा, और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।